नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। सुबह के 10 बजने वाले हैं। 10 बजे वक्त होता है देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें देखने का। शुरुआत करते हैं न्यूज 50 की। राजधानी दिल्ली में आज मौसम का सबसे ठंडा दिन लोधी रोड पर दर्ज किया गया 2.3 डिग्री टेम्परेचर। अगले 2 दिनों में और घट सकता है दिल्ली एनसीआर का तापमान। मौसम विभाग का अनुमान, पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद दिल्ली में ठंडक बढ़ेगी। कोहरे और ठंड से दिल्ली की रफ्तार पर आज भी ब्रेक। 26 ट्रेनें लेट, 11 ट्रेनें रद्द, 7 का समय बदला गया। उड़ानों पर भी कोहरे का असर पड़ा। दिल्ली से 1 अंतर्राष्ट्रीय और 5 डोमेस्टिक फ्लाइट्स देरी से उड़ी। समाजवादी पार्टी में खींचतान के बीच आज मुलायम कर सकते हैं बड़ा ऐलान। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस संभव। मुलायम ने अखिलेश की शर्त पर ठुकरा दी है। यूपी चुनाव तक राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहने की बात नहीं मानी, सूत्रों के हवाले से खबर। मुलायम के साथ बैठक के बाद कार्यकर्ताओं से चुनाव की तैयारी में जुटने का आदेश दिया। कहा जल्द शुरू करूंगा चुनाव प्रचार। समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह का मसला चुनाव आयोग के पास। मुलायम और अखिलेश के दावों पर 13 जनवरी को फैसला। समाजवादी पार्टी में चल रही खींचतान पर राज्यपाल राम नाईक ने बोलने से इनकार किया। कहा चुनाव आयोग फैसला करेगा। पंजाब और गोवा चुनाव के लिए बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आज संभव। चुनाव समिति की बैठक में पीएम और अमित शाह मौजूद रहेंगे। कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का आज शाम को बैठक होगी। पंजाब और गोवा के उम्मीदवारों का ऐलान हो सकता है। कांग्रेस का आज दामन थाम सकते हैं पूर्व बीजेपी नेता नवजोत सिद्धू। पंजाब में 4 फरवरी को मतदान है। राहुल गांधी आज नोटबंदी के खिलाफ जनवेदना सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाले हैं। खराब सेहत की वजह से सोनिया गांधी हिस्सा नहीं लेंगे। बीएसएफ जवान तेज बहादुर यादव की शिकायत की जांच कर रहे अधिकारी आज गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपेंगे। तेज बहादुर ने की थी खराब खाने की शिकायत। बीएसएफ ने खाने की शिकायत पर आर्मी से रिपोर्ट मांगी। आर्मी की सप्लाई कोड पर है खाने का सामान पहुंचाने का जिम्मा। शिवसेना का रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर पर सियासी हमला। गोवा चुनाव में बिजी रहने की जगह जवानों पर ध्यान रखें। मोहाली में दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया ने अरविंद केजरीवाल को पंजाब में आम आदमी पार्टी का सीएम उम्मीदवार बताया। केजरीवाल के नाम पर वोट मांगे। सुखबीर बादल ने कहा सिसोदिया के बयान से आम आदमी पार्टी की पोल खुल गई। पंजाबियों पर भरोसा नहीं करते। बीजेपी ने कहा दिल्ली में काम नहीं करना चाहते केजरीवाल। दिल्ली में फेल होने के बाद अब भागने की तैयारी। कांग्रेस ने केजरीवाल को बताया नाकाम सीएम। कहा केजरीवाल ने सीएम जैसा कोई काम नहीं किया। योगेंद्र यादव ने कहा दिल्ली को ढाल नहीं बना सकते केजरीवाल। दिल्ली जैसे सपने पंजाब को ना दिखा। एमसीडी की हड़ताल पर आज एनजीटी को केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और सफाई कर्मचारी यूनियन जवाब देगी। कल एनजीटी ने नोटिस दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और ईडीएमसी को सफाई कर्मचारियों की सैलरी जल्द देने का नोटिस दिया। आज से सफाई शुरू करने के लिए भी कहा। बतौर राष्ट्रपति बराक ओबामा की फेयरवेल स्पीच बोले 8 साल में मजबूत बना अमेरिका। एक भी आतंकी हमला नहीं, लादेन का खात्मा बड़ी कामयाबी। ओबामा की फेयरवेल स्पीच में लगे और 4 साल के नारे। ओबामा ने कहा यह संभव नहीं, 10 दिन में दिखेगा अमेरिका में बदलाव। फेयरवेल स्पीच में ओबामा के इशारों में ट्रंप को सलाह। कहा अमेरिका सभी का है, मुस्लिम अमेरिकियों से भेदभाव ठीक नहीं। रंगभेदी घटनाओं पर ओबामा की नसीहत। कहा सिर्फ कानून बनाने से काम नहीं चलेगा, लोगों को दिल बदलने होंगे। कानपुर में पुलिस चेकिंग के दौरान 2 गाड़ियों से 10 करोड़ के नोट बरामद। नए नोट बरामद, 2 लोग हिरासत। उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक युवक की जेब में रखे 500 के नोट हल्की बूंदाबांदी से खराब हो गए। अब बैंक भी नोट बदलने के लिए तैयार नहीं। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में चेकिंग के दौरान पकड़े गए 2 युवक। 3,26,000 रुपए बरामद। पुलिस आयकर विभाग को सौंपी। चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ डिजी धन मेले में खोले गए 10,000 बैंक अकाउंट। कैशलेस को बढ़ावा देने के लिए दंगल हुआ। नोट बैन का प्रॉपर्टी बाजार पर असर। नोट बैन के दौरान मकानों की बिक्री में आई 44% की कमी। अक्टूबर से दिसंबर 2016 तक के आंकड़े। दिल्ली के दिलशाद गार्डन में बीती रात फायरिंग हुई। क्राइम ब्रांच ने 3 गाड़ी और 1 पिस्टल भी बरामद। चश्मदीदों के मुताबिक रात 1:15 बजे कुछ लोगों ने गोली चला दी। पुलिस को फायरिंग करने वालों की तलाश। जेसिका मर्डर केस में सजा काट रहे मनु शर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट ने 18 दिन की पैरोल दे दी। मनु शर्मा ने पढ़ाई, शादी के रजिस्ट्रेशन का हवाला दिया। गाजियाबाद में 56 सालों से रह रहे पाकिस्तानी नागरिक यूनुस को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वोटर आई कार्ड और राशन कार्ड बरामद। मुंबई के घाटकोपर से 2 करोड़ 4 लाख की ड्रग्स बरामद। 1 आरोपी गिरफ्तार। मुंबई के पास उल्लासनगर में लाखों का सोना चोरी मामले में 3 गिरफ्तार। पुलिस ने 78 लाख का माल भी बरामद किया। मुंबई में व्यापारी को अगवा कर 40 लाख रुपए ऐंठने की कोशिश करने वाले 2 गिरफ्तार। 13 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेजा गया।
यूपी के फतेहपुर में नाबालिग लड़की से रेप, लड़की की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। नोएडा में एक मां ने अपने 16 साल के बेटे की हत्या कर दी। बेटे ने मां को उसके प्रेमी के साथ देख लिया था, आपत्तिजनक हालत। यूपी के शाहजहांपुर में 60 लाख कीमत की चंदन की लकड़ी हुई बरामद, 7 महिलाओं समेत 8 गिरफ्तार। बहराइच में अवैध रूप से नेपाल जाने की कोशिश करते धरा गया एक ठग, थाना इंचार्ज को रसूखदार लोगों के नाम से धमकी दी। गोरखपुर में एक महिला के भाइयों ने काट लिया प्रेमी का हाथ, कटा हुआ हाथ लेकर फरार हुआ। कानपुर सेंट्रल स्टेशन में 2 मंचलों को पुलिस ने हवालात पहुंचा दिया, गरीब रथ में बैठी लड़की से छेड़खानी कर रहे थे। यूपी में अकेले चुनाव लड़ेगी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की बैठक में फैसला, गठबंधन से इनकार। विधानसभा के अलावा पंजाब में लोकसभा चुनाव भी लड़ेगी तृणमूल कांग्रेस, मुकुल रॉय ने कहा नोटबंदी से होने वाला है बुरा हाल। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने कहा बीएमसी चुनाव में गठबंधन के लिए पार्टी के दरवाजे खुले, पिछले चुनाव एमएनएस को मिली थी करारी हार। बीएमसी चुनाव में एमएनएस से गठबंधन नहीं करेगी शिवसेना, उद्धव ठाकरे ने संभावनाओं को खारिज कर दिया। मुंबई में एक मंच पर तबला वादक जाकिर हुसैन और सचिन तेंदुलकर की जुगलबंदी दिखी, क्रिकेट समेत कई मशहूर हस्तियों ने हिस्सा लिया।